प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। दोस्तों, लगातार हम लोग एग्जाम पॉइंट्स की अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं। यह टीजीटी, पीजीटी और ईएलटी के लिए महत्वपूर्ण है। आपको बता दें, एग्जाम पॉइंट की यह महत्वपूर्ण श्रृंखला आपको चैप्टर वाइज मिलती जा रही है। आज हम लोग टेरिडोफाइटा से संबंधित लगभग 55 एग्जाम पॉइंट को करने वाले हैं। एक एक एग्जाम पॉइंट में आपके दो दो तीन तीन प्रश्न हैं और मुझे भरोसा है कि इससे पूछे जाने वाले दो प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे वह आपको एग्जाम पॉइंट से ही मिल जाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि एग्जाम पॉइंट आपको हिंदी में भी मिलता है और इंग्लिश में भी मिलता है। तो हिंदी वाला एग्जाम पॉइंट आपको हम करवा रहे हैं। इंग्लिश वाला एग्जाम पॉइंट आपका जूलॉजी का कंप्लीट हो चुका है, बॉटनी का स्टार्ट होने वाला है। थोड़ा सा हिंदी वाला कंप्लीट हो जाए, बॉटनी का कुछ हिस्सा, तब आपका इंग्लिश वाला बॉटनी में स्टार्ट किया जाए। यह श्रृंखला आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, अतः हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप इसे जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने मित्रों को शेयर कर दें, जिससे यह आपको लगातार मिलती रहे और आपकी परीक्षा में हेल्पफुल आपके लिए साबित हो सके। तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों को शेयर करिए और पहली श्रृंखला के पहले प्रश्न की तरफ आप बढ़ जाइए कि श्रृंखला नंबर 8 के पहले प्रश्न आपके सामने है। इक्विसिटम को सामान्यतः हॉर्स टेल कहते हैं। अब आपसे अगर यही पूछ लिया जाए कि इक्विसिटम को किस और नाम से जाना जाता है, तो आप कहेंगे हॉर्स टेल के नाम से जाना जाता है। इसका तना पर्व संधि और पर्व में विभाजित होता है। इसका तना किसमें? पर्व संधियों में और किसमें? पर्व में विभाजित होता है। और मुझे उम्मीद है कि आपको पर्व और पर्व संधि में अंतर पता होगा। पर्व किसे कहते हैं और पर्व संधि किसे कहते हैं? तो इन दोनों के बीच का जो गैप होता है उसे पर्व संधि। तो पर्व और पर्व संधि के जो है किस में विभाजित होता है? पर्व और पर्व संधि में विभाजित होता है। और इसे सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? हॉर्स टेल के नाम से जाना जाता है। इक्विसिटम आप जानते हैं टेरिडोफाइटा समूह का में शामिल होता है। इनमें संवहन ऊतक, जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। संवहन ऊतक मतलब जाइलम और फ्लोएम यानी वास्कुलर बंडल पाए जाते हैं। जाइलम का मुख्य काम होता है खनिज और जल को जड़ों से ऊपर पहुंचाना और फ्लोएम का मुख्य काम होता है पत्तियों में बने हुए भोज्य पदार्थ नीचे की दिशा में ले आना। इनमें नर युग्मक चल तथा मादा युग्मक अचल होते हैं, यानी जो मेल गैमीट होता है वो मोटाइल होता है और जो फीमेल गैमीट होता है नॉन मोटाइल होता है। ये प्रायः नम और छायादार, ये कहाँ पाए जाते हैं? जहाँ पे सैडी प्लेसेस पे पाए जाते हैं। और वो कैसा होना चाहिए? वो मॉइस्ट होना चाहिए। मॉइस्ट एंड सैडी प्लेसेस पे पाए जाते हैं, नम और छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं। इनमें जड़, तना तथा पत्तियां पाई जाती हैं, यानी रूट, स्टेम और लीफ इसमें अवेलेबल होते हैं, यानी प्रेजेंट होते हैं। किंतु पुष्प तथा बीज अनुपस्थित होता है। लेकिन यहाँ पे फ्लावर और सीड क्या पाए होते हैं? अनुपस्थित होते हैं, नहीं पाए जाते हैं। डेक्टियो स्टील प्रकार का स्टील में इसमें संवहन डेक्टियो स्टील प्रकार के स्टील में इसमें संवहन भाग में दो लीफ, ध्यान से देखिएगा, डेक्टियो स्टील प्रकार के स्टील में इसके संवहनी भाग में दो लीफ गैप के बीच का भाग भिन्न सूत्र के रूप में दिखाई देता है, जिसे मेरी स्टील कहते हैं। इसका उदाहरण है ड्रायोप्टेरिस, जो कि एक टेरिडोफाइटा है। यह एक फर्न है। फिर से देखिए क्या होता है यहाँ पर। देखिए डेक्टियो स्टील, अगर आपसे पूछ लिया जाए किस प्रकार का स्टील है, तो कहेंगे डेक्टियो स्टील ऐसा स्टील है जिसमें संवहन भाग में दो लीफ गैप के बीच का भाग मूल भिन्न सूत्र के रूप में दिखाई देता है, जिसे मेरी स्टील कहते हैं। इसका उदाहरण ड्रायोप्टेरिस है, जो कि एक फर्न है। एक्टिनो स्टील प्रोटो स्टील का एक प्रकार है। एक्टिनो स्टील जो है प्रोटो स्टील का एक प्रकार है। इसमें केंद्रीय जाइलम रेडिएटिंग रिब्स में बटा होता है। केंद्रीय जाइलम किस में बटा होता है? रेडिएटिंग रिब्स में बटा होता है। ठीक, बटे होने के कारण तारे के समान आकृति में दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है? तारे के समान आकृति में बना होता है। यह फ्लोएम द्वारा घिरा होता है। ठीक है, गिरा नहीं, घिरा होता है। उदाहरण इसका है जो है लाइकोपोडियम, सिरेटम और साइलोटम। ठीक, ये देखिए यहाँ पे दो जगह मिस्टेक है यहाँ पे उदाहरण में, और एक घिरा होता है। लाइकोपोडियम, सिरेटम एवं साइलोटम। प्रोटो स्टील शब्द जेफ्री ने प्रस्तुत किया था। प्रोटो स्टील शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जेफ्री ने किया था। यह सबसे प्राचीन प्रकार का स्टील है। इसमें मज्जा
अनुपस्थित होती, क्या कहते हैं, जो अस्थि मज्जा, सॉरी, इसमें जो मज्जा होती है यानी पित्त होती है, पित्त क्या होती है, एब्सेंट होती है। स्टील की अवधारणा को वान टीघम डूलियट ने प्रस्तुत किया था। स्टील की अवधारणा को वान टीघम डूलियट ने प्रस्तुत किया था। याद रखने वाली चीजें हैं आपको, यहाँ पे फिर से देखिए, एक बार इसको रिपीट करिए। कह रहा है प्रोटो स्टील शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जी ने, पहला प्रश्न आपका यहाँ पे है, किया था। इसमें सबसे प्राचीन प्रकार का स्टील होता, प्रोटो स्टील जो होता है सबसे प्राचीन प्रकार का स्टील होता है। इसमें मज्जा यानी पित्त अनुपस्थित होता है, यानी अनुपस्थित होता है, पित्त नहीं पाया जाता है। स्टील की जो है अवधारणा, स्टील के बारे में यानी प्रोटो स्टील हो या स्टेनलेस स्टील हो की अवधारणा जो वान टीघम डूलियट ने प्रस्तुत किया था। लाइकोपोडियम में प्रोटो स्टील पाई जाती है। लाइकोपोडियम में क्या पाया जाता है, प्रोटो स्टील पाई जाती है। इस प्रकार के स्टील में पित्त अनुपस्थित होता है। फिर से वही चीजें हैं, लाइकोपोडियम में प्रोटो स्टील पाई जाती है और इस प्रकार की स्टील में क्या अनुपस्थित होता है, पित्त नहीं पाया जाता, ये यानी मज्जा नहीं पाई जाती है। टेरिडोफाइट्स में स्टीलर सिद्धांत वान टीघम और डूलियट ने प्रतिपादित किया था। किसने टेरिडोफाइट में स्टीलर सिद्धांत को वान टीघम और डूलियट ने प्रतिपादित किया था। इनके अनुसार स्टील या रंभ संवहन तंत्र की मूल इकाई होते हैं। रंभ शब्द का प्रयोग केवल प्राथमिक संवहन ऊतक के लिए किया जाता है। इक्विसिटम में बीजाणुओं के साथ संलग्न इलेटर पाए जाते हैं। इलेटर बीजाणु विसर्जन में सहायता करते हैं। इक्विसिटम एक होमो स्पोरस टेरिडोफाइट्स है जिसमें स्पोर छोटे वृत्ताकार हरे रंग के होते हैं। इसमें 4 इलेक्टर्स लगे होते हैं जो बीजाणु विसर्जन में सहायता करते हैं। इक्विसिटम एक होमो स्पोरस टेरिडोफाइट्स है जिसमें स्पोर छोटे वृत्ताकार हरे रंग के होते हैं। इनमें 4 इलेक्टर्स लगे होते हैं जो बीजाणु विसर्जन में सहायता करते हैं। ठीक, उसके बाद है ट्रेबिकुलेटेड ट्रेबिकुलेटेड एंडोडर्मिस। ट्रेबिकुलेटेड एंडोडर्मिस सिलिजनेला में पाई जाती है। सिलिजनेला के रंभ में केंद्रीय भाग में स्थित रंभ व कार्टेक्स के केंद्रीय भाग में स्थित रंभ व कार्टेक्स के बीच विशेष प्रकार की अंतस्त्वची कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये कोशिकाएं अरीय रूप से दीर्घित होती हैं, इन्हें ट्रेबिकुलिया कहा जाता है। मार्सिलिया का आवास मुख्यतः जलीय होता है। मार्सिलिया कहाँ पाया जाता है, मुख्यतः जलीय होता है। इस वंश की लगभग 53 जीवित जातियां पाई जाती हैं। ये जातियां जलीय अथवा इस जल स्थलीय आवास में पाई जाती हैं। इसे उभयचर पौधा कहते हैं। किसको, उभयचर पौधा कहते हैं, जो जल और स्थल दोनों पे रहता है। लेकिन एक किसका पौधा है, मार्सिलिया। ठीक है, हालांकि मुख्य रूप से ब्रायोफाइटा समूह के पौधों को उभयचर कहा जाता है। ठीक, अधिकांश टेरिडोफाइटा जैसे कि इक्विसिटम, फिर से देखिएगा, अधिकांश टेरिडोफाइटा जैसे कि इक्विसिटम, लाइकोपोडियम, साइलोटम, ड्यूट्रोटेरिस, राइनिया आदि समबीजाणुकी यानी आइसोगैमेटिक होते हैं, अर्थात इनमें केवल एक प्रकार के बीजाणु बनते हैं। कुछ टेरिडोफाइट्स विषम बीजाणु यानी हेट्रोजिनस होते हैं या हेट्रोगैमेटिक होते हैं। सिलेजनेला एवं मार्सिलिया में विषम बीजाणुता पाई जाती है, अर्थात इनमें 2 अलग अलग प्रकार के बीजाणु बनते हैं। सिलेजनेला में नर तथा मादा युग्मक अलग अलग होते हैं जिसे हेट्रोगैमस अवस्था कहलाती है। इनमें बीजीय स्वभाव स्पष्ट प्रदर्शित होता है। किसमें, सिलेजनेला में बीजीय स्वभाव स्पष्ट प्रदर्शित होता है, यद्यपि यह सत्य बीज नहीं बनाता, क्योंकि बीज का निर्माण यहाँ नहीं होता। बीज का निर्माण कब होगा, जब फर्टिलाइजेशन होगा उसके बाद बीज का निर्माण होता है, लेकिन यहाँ पर बीज जैसी संरचना दिखाई देती है। ठीक, अगला पॉइंट है आपका टेरिडोफाइट्स सुविकसित संवहन तंत्र युक्त क्रिप्टोगैम्स है। फिर से देखिएगा, सुविकसित संवहन मंडल युक्त क्या है, क्रिप्टोगैम्स है। इनमें संवहन क्रिप्टोगैम्स भी कहा जाता है। इस समूह में सबसे आद्य जीवित तथा जीवाश्म संवहनी पौधों को सम्मिलित किया गया है।
ऐसे पादप समूह जिनमें संवहन ऊतक पाए जाते हैं ट्रेकियोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। किसमें आते हैं? ट्रेकियोफाइट्स के अंतर्गत आते हैं। ट्रेकियोफाइट्स जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म के प्रमुख उदाहरण हैं। ट्रेकियोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म के प्रमुख उदाहरण हैं। एंडिएटम एक वॉकिंग फर्न है। इनमें पत्तियों के अग्रभाग में भाग के मृदा के संपर्क में आने पर अपस्थानिक जड़ें निकल आती हैं, जिनसे नए पत्ते तथा पौधों का विकास होता है। मार्सिलिया की बीजाणु फलिका बहुबीजाणुधारक होती हैं। इनमें एक ही स्पोरोकार्प में माइक्रोस्पोरेंजिया तथा मेगास्पोरेंजिया दोनों का विकास होता है। पिथ रहित रंभ प्रोटोस्टिल कहते हैं। यह सबसे प्राचीन प्रकार का रंभ होता है। इसके मध्य में जाइलम तथा इसके चारों ओर फ्लोएम होता है। अंतःत्वचा की ओर पाए जाने वाले ऊतक यथा परिरंभ, संवहन पूल और मज्जा मिलकर रंभ बनाते हैं। आइसोइड्स नामक टेरिडोफाइट्स में द्वितीयक वृद्धि प्रदर्शित करता है। सामान्यतः टेरिडोफाइट्स में द्वितीयक वृद्धि नहीं होती, परंतु आइसोइड्स में असामान्य द्वितीयक वृद्धि होती है। रिक्सिया युग्मकोद्भिद में कायिक जनन अधिक सामान्य होता है। रिक्सिया में मुख्य पौधा गैमीटोफाइट्स होता है जो थैलस होता है। इसमें कई प्रकार के कायिक जनन होता है, जैसे खंडन, ट्यूबुलर इत्यादि द्वारा। इक्विसिटम में वायवीय तने के कंटके यौन खांचे दोनों होती हैं। इक्विसिटम में दो प्रकार के तने होते हैं, भूमिगत तना और वायवीय तना। इसमें इंटरनोड पर कंटके तथा खांचे पाई जाती हैं। इक्विसिटम के तने में वेलिकुलर तथा कुटकी नलिकाएं संवहन पूल में पाई जाती हैं। संवहन पूल में जाइलम तथा फ्लोएम होते हैं, जबकि कैम्बियम अनुपस्थित होती है। इनमें प्रोटोजाइलम के भाग अलग अलग होकर के नए नाल बना लेते हैं, जिसे कैरिनल कैनाल्स कहते हैं। एजोला एक जलीय फर्न है। इसमें सहजीवी रूप से एनाबिना नामक नील हरित शैवाल पाए जाते हैं। ये शैवाल नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। एजोला एक जलीय फर्न है। फिर से देखिएगा, एजोला एक जलीय फर्न है। इसमें सहजीवी रूप से एनाबिना नामक नील हरित शैवाल पाए जाते हैं। ये शैवाल नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। ये सहजीवी संबंध को धान के खेतों के लिए उपयोगी माना जाता है। साइफोनोस्टील को मेडुलेटेड प्रोटोस्टील भी कहा जाता है। साइफोनोस्टील को मेडुलेटेड प्रोटोस्टील भी कहा जाता है। इसमें खोखले वाहिनी ऊतक के मध्य में पित्त पाया जाता है। वास्तव में साइफोनोस्टील रूपांतरित पित्त युक्त प्रोटोस्टील है। साइफोनोस्टील प्रोटोस्टील में मेडुलेशन की विधि द्वारा विकसित हुई। इस प्रकार का रंभ फिलिकोफाइटा के अधिकतर सदस्यों में मिलता है। मार्सिलिया के राइजोम में उभयत फ्लोएम नालरंभ पाया जाता है, जिसमें जाइलम चारों तरफ से फ्लोएम द्वारा घिरा होता है तथा पित्त मध्य में पाया जाता है। एक साइफोनोस्टील जिसमें लीफ गैप दूर दूर हो जाते हैं, अर्थात ओवरलैपिंग नहीं होती है, ऐसा साइफोनोस्टील को सोलिनोस्टील कहा जाता है। इसमें पर्वसंध के क्रॉस सेक्शन से संवहन ऊतक एक सतत वलय बनाते हैं। इस प्रकार के रंभ कुछ फर्न के केंद्रों में पाया जाता है। जब एक पौधे में दो भिन्न भिन्न प्रकार के बीजाणु बनते हैं, तब इस अवस्था को विषम बीजाणुकता तथा ऐसे पौधों को विषम बीजाणुक कहते हैं। विषम बीजाणुक्ति से बीज युक्त प्रकृति का विकास प्रारंभ होता है। सिलेजिनेला के पौधे में तने के द्विशाखित होने के साथ स्थान पर एक पत्ती रहित रंगहीन बेलनाकार संरचनाएं नीचे की तरफ वृद्धि करती हैं, जिसे राइजोफोर कहते हैं। राइजोफोर की संरचनात्मक प्रकृति विवादित है।
कुछ वैज्ञानिक इसे तना मानते हैं तो कुछ जड़, परंतु कुछ वैज्ञानिक इसे तना मानते हैं, कुछ जड़ मानते हैं, परंतु आधुनिक अवधारणा के अनुसार यह जड़ व तने के बीच की एक संरचना है जिसमें दोनों के लक्षण मिलते हैं। इसमें एक आदि दारुक्रम पाया जाता है। सिलेजनेला की बहुत सी पत्तियों सिलेजनेला की बहुत सी प्रजातियों में तने की शाखाओं के बिंदु से पत्ती विहीन रंगहीन सूत्रवत संरचनाएं निकलती हैं जिसे राइजोफोर कहा जाता है। यह नीचे भूमि के संपर्क में आकर अपस्थानिक जड़ों का गुच्छा बनाती हैं। सिलेजनेला क्रोसियाना में एक राइजोफोर तथा सिलेजनेला मार्टेंसी में दो राइजोफोर तने के प्रत्येक शाखा से निकलता है। बोवर एंड गोवेल के अनुसार राइजोफोर ना तो तना है और ना ही जड़ है, बल्कि यह एक स्वतंत्र अंग है। ब्रुकमैन, वर्सडेल तथा कसिक के अनुसार राइजोफोर जड़ की अपेक्षा तने से अधिक समानता दर्शाता है, जबकि वानटिघम, हार्वे गिब्सन, अपहाक, वेबस्टर और स्टीव तथा बोखाक व सुसैक्स के अनुसार राइजोफोर एक जड़ है। सिलेजनेला की कुछ प्रजातियों में बड़ी एवं छोटी पत्तियां चक्राकार क्रम में व्यवस्थित होती हैं, जबकि कुछ जातियों में केवल एक प्रकार की पत्तियां दिखाई देती हैं तथा छोटी पत्तियां होती हैं, जबकि केवल बड़ी पत्तियां नहीं होती हैं। सिलेजनेला की पत्ती की सतह के आधार पर एक पतली झिल्ली नुमा अंगुली के आधार की संरचना पाई जाती जिसे लिग्यूल कहते हैं। इसके आधारी भाग में एक ठोस पतली भित्ति युक्त कोशिकाओं से निर्मित अर्धगोलाकार फूट सदृश संरचना होती जिसे ग्लोसोपोडियम कहते हैं। एक साल्विनिया एक मूल विहीन फर्न है जिसमें वास्तविक मूल नहीं पाए जाते हैं। इसमें फॉलियर मूल पत्ती की निचली सतह से निकलती हैं। टेरिस योंग एंडिएटम में सोराई फॉल्स इंड्यूसियम से ढके होते हैं तथा विच्छिन्न योंग क्रीमरूप होते हैं। ड्रायोप्टेरिस में से विच्छिन्न योंग वृत्ताकार होते हैं। टेरिडोफाइटा में पादप शरीर की उत्पत्ति के विषय में टीलोमबाद जिमरमैन द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। उन्होंने कहा कि सभी संवहनी पौधों का विकास एक साधारण द्विशाखित टेरिडोफाइटा जैसे राइनिया सिलोफाइटा से हुआ है। मार्सिलिया को सामान्यतः पेपरवर्ट के नाम से जाना जाता है। भारतवर्ष में इसकी 9 जीवित जातियां पाई जाती हैं, जिनमें मार्सिलिया माइन्यूटा, मार्सिलिया इंजिप्टियाका, मार्सिलिया ब्रैकिपस, मार्सिलिया कंडेंस्टा, मार्सिलिया राजस्थानियंसिस तथा मार्सिलिया क्वाड्रिफोलिया प्रमुख है। मार्सिलिया एक जलीय फर्न है जिसमें स्पोरोकार्प के अंदर बीजाणुओं का विकास होता है। मार्सिलिया में रेफी बीजाणुफलिका में पाया जाता है। रेफी पेंडकल के ऊपर उपस्थित होते हैं। स्पोरोकार्प जलीय फर्नों में पाया जाता है। इसमें लघु बीजाणुधनियां तथा गुर बीजाणुधनियां सोराई के अंदर पाई जाती हैं। बीजाणुधनियों का समूह सोरस कहलाता है। इक्विसेटम का संवहन न्यास एक्टोफ्लोएम साइफोनो-स्टील प्रकार का होता है। इसमें मध्य में पित्त तथा इसके चारों ओर जाइलम, फ्लोएम तथा पेरिसाइकिल होते हैं। इसके चारों ओर क्या पाए जाते हैं? जाइलम, फ्लोएम तथा पेरिसाइकिल होते हैं। सिलेजनेला का पुनर्जीवनी पौधे कहते हैं। सिलेजनेला को पुनर्जीवनी पौधे कहते हैं। सिलेजनेला की मरुद्भिदी जातियां जैसे कि सिलेजनेला
लेपिडोफिल्ला, स्लेजनेला पेरिफेरा गुच्छित स्वभाव दर्शाती हैं। शुष्क दशाओं में ये पौधे सूखकर गेंद की तरह गोल हो जाते हैं, परंतु पानी मिलने पर ये पुनः ताजे व हरे हो जाते हैं, इसलिए इसे पुनर्जीवनी पौधे कहते हैं। इक्विसिटम की अधिकांश जातियां भी बाह्य त्वचा कोशिकाओं की भित्ति में सिलिका की प्रचुर मात्रा होती है। सिलिका की प्रचुर मात्रा जिसके कारण इनका स्तंभ अत्यधिक कठोर और खुरदुरा होता है। टेरिडोफाइटा का मुख्य पौधा बीजाणुद्भिद या स्पोरोफाइट है, जो जड़, तना तथा पत्तियों में विभेदित होता है। यह द्विगुणित होता है। सेप्रोफाइट जैसे पौधे होते हैं जो मृत कार्बनिक पदार्थों से पालन पोषण प्राप्त करते हैं। टेरिडोफाइटा वानस्पतिक सर्प कहे जाते हैं, जबकि ब्रायोफाइट्स को वानस्पतिक उभयचर कहलाते हैं। वास्तविक रूप से टेरिडोफाइट सर्वप्रथम स्थलीय पौधे हैं। प्रारंभिक बीजी प्रकृति स्लेजनेला की कुछ प्रजातियों में पाया जाता है, जिसमें इनमें निर्मित बीज सत्य बीज नहीं कहे जा सकते, क्योंकि इनकी गुरु बीजाणुधानी में उच्च श्रेणी के बीज युक्त पौधों में समान अध्यवरणों का अभाव होता है। मातृ पौधे अर्थात बीजाणुधानी में निषेचन के काफी समय बाद तक गुरु बीजाणु को धारण किए रहना बीज स्वभाव का एक प्रमुख लक्षण है। यह प्रकृति भ्रूण के विकास के लिए पर्याप्त पोषण सुनिश्चित करती है। इस प्रकार की प्रकृति स्लेजनेला में पाई जाती है। स्पोरेंजिया के समूह जाता है। फर्न में इनका विकास पत्ती की निचली सतह पर होता है। यह एक झिल्लीनुमा आवरण से ढका रहता है, जिसे सोरस छद या इंडोसियम कहते हैं। साइफोनोस्टील सबसे प्राचीनतम प्रकार का स्टील है, यद्यपि टेरिडोफाइट्स में पाया जाने वाला सबसे प्राचीन व सर्वसाधारण स्टील प्रोटोस्टील होता है। राइनिया के पौधे सिल्यूरियन पीरियड में उन स्थानों पर हुए जहां सल्फर के वाष्प थे। ये क्षेत्र अम्लीय दलदली क्षेत्रों में उपस्थित है। राइनिया के जीवाश्म की खोज वर्ष 1917 में किडस्टन योंग लैंग नामक वैज्ञानिक ने की थी। उन्होंने इसे स्कॉटलैंड में स्थित एबरडीनशायर में राइनी नामक स्थान से प्राप्त किया था। राइनिया साइलोफाइटोप्सिडा उपडिवीजन का सदस्य है। यह सबसे सरल व पुरातन संवहनी पौधों का समूह है। इसकी उत्पत्ति पैलियोजोइक महाकल्प में सिल्यूरियन व डिवोनियन काल में हुई थी। राइनिया जीवाश्म संवहनी पौधों में अब तक इस वंश की केवल 2 जातियां राइनिया मेजर तथा राइनिया ग्वीन बाघामी ज्ञात हैं, जिसमें जीवाश्म मध्य डिवोनियन काल की चट्टानों से पूर्ण पादपकाय के रूप में परिरक्षित पाए जाते हैं। भारतवर्ष में साइलोटम की केवल एक जात साइलोटम न्यूडेम पाई जाती है, जो शिमला, कुल्लू, पंचमढ़ी, दार्जिलिंग आदि क्षेत्रों में वितरित है। राइनिया मेजर जीवाश्म संवहनी पौधा है जो अब लुप्त हो चुका है। इसमें जीवाश्म मध्य डिवोनियन काल की चट्टानों के पूर्व पादपकाय के रूप में परिरक्षित पाए जाते थे। पैलियोजोइक महाकल्प के सिल्यूरियन काल में चट्टानों में शुरुआती संवहनी पौधे अर्थात टेरिडोफाइटा की उत्पत्ति हुई थी। लाइकोपोडियम सिरेटम व साइक्लोटम ट्राइक्विटम में अरीय रंभ पाई जाती है। इस प्रकार के ठोस रंभ जाइलम में अनेक वितरित भुजाएं पाई जाती हैं तथा फ्लोएम एक वलय के रूप में न होकर के जाइलम की विकृत भुजाओं के बीच छोटे छोटे समूहों में पाया जाता है। साइलोप्सिडा की मूलविहीन पौधा कहते हैं। साइलोप्सिडा को बीजाणुओं की अभ्यस्त भुजा कहा जाता है। स्पिनोप्सिडा को बीजाणु धानीधर कहते हैं और टेरोप्सिडा गुरपर्णी पत्ती होती है।
तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने टेडोफाइटा के महत्वपूर्ण सभी एग्जाम पॉइंट को कंप्लीट कर लिया। मुझे उम्मीद है कि आप इस एग्जाम पॉइंट को पढ़ेंगे, नोट करेंगे या इसे पीडीएफ निकलवा करके याद करेंगे। यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कितने पेज होंगे, तो अगर आप इसको देखें तो एक पेज ये हो गया आपका, दो पेज हो गया और तीन पेज, चार पेज, चार पेज, पाँच पेज, पाँच पेज, उसके बाद ये है छः पेज। छः पेज है, लेकिन इस छः पेज में से आपके आने वाले टेडोफाइटा के 2 नंबर का प्रश्न मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि यहाँ से आपको मिल जाएंगे। आपको इस बात को भरोसा करना चाहिए और इसे तैयार करना चाहिए। फिर हम लोग मिलेंगे अगले एग्जाम पॉइंट में कल, और कल हम लोगों को करना है जिम्नोस्पर्म के महत्वपूर्ण एग्जाम पॉइंट के सभी पॉइंट को कवर, और उसके तुरंत बाद हर वेडनेसडे को आपको मिलता है। तो कल आपको वेडनेसडे को मिलेगा आपको आर पार की श्रृंखला, जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो देखते रहें, अपने मित्रों को शेयर करते रहिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।